नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए आज जानते हैं 10 ऐसे चमत्कारी मंत्र जो करेंगे हर संकट का अंत, खुशियाँ लौटेगी तुरंत। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ अगर आपको मेरे चैनल पे दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों, हिंदू धर्म के ऐसे 10 चमत्कारी मंत्र के बारे में हम जानने वाले हैं जिसको सुनने से ही हमारे मन को शांति मिलती है। मंत्र का अर्थ ही होता है मन को एक तंत्र में बांधना। यदि अनावश्यक और आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं हमारे मन में, जिनके कारण हमें चिंता पैदा हो रही है, तो सबसे अच्छा जो औषधि होती है वो होती है मंत्र सुनना। आप भी, अगर आपका भी जो भी इष्ट देव की आप पूजा करते, प्रार्थना या ध्यान करते, उनके नाम का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं दोस्तों, सात्विक, तांत्रिक और साबर। जो भी हम मंत्र सुनते हैं प्रतिदिन, उसको हम सात्विक मंत्र कहते हैं। इन मंत्रों के जप या स्मरण के वक्त हमें सामान्य पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे घर में हो तो देवस्थान में बैठकर मंत्र जाप करना चाहिए। कार्यालय में अगर आप सुन रहे हैं मंत्र, तो पैरों से जूते चप्पल उतार कर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए और देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इससे आप मानसिक बल पाएंगे और जो आपकी ऊर्जा को जरूरी बढ़ाने वाला ऊर्जा होगी वो बढ़ेगी। पहला जो मंत्र है दोस्तों, वो है कलेश नाशक मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, प्लीज़ आप जो है आँख बंद करके इस मंत्र को ध्यान से सुनिए और साथ में जप भी कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परनाथ कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र को आप जो है जितनी भी बार आप उसको पाठ करना चाहे, सबसे उत्तम होता है 108 बार जाप करना। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतनी बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जो प्रभाव होता है, इस मंत्र का नित्य जाप करने से कलह और कलेशों का अंत होता है और परिवार में खुशियाँ वापस लौट आती है। दूसरा मंत्र है दोस्तों शांतिदायक मंत्र। शांतिदायक मंत्र इस प्रकार है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसका प्रभाव, मंत्र का प्रभाव इस प्रकार है, हनुमान जी भी राम का नाम ही का जप करते रहते हैं। कहते हैं राम से भी बढ़कर श्री राम का नाम है। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहने से मन में शांति का प्रसार होता है, चिंताओं से छुटकारा मिलता है तथा दिमाग शांत रहता है। राम नाम के जप को सबसे उत्तम माना गया है। यह सभी तरह के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर देता है और हृदय को निर्मल बनाकर भक्ति भाव का संचार करता है। जब भी आपको अशांत लगे आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है चिंता मुक्ति मंत्र। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जब भी आपको चिंता लगे आप इस मंत्र का जाप कीजिए। आपकी चिंता जो है वो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। इसका जो प्रभाव होता है, इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहने से चिंता मुक्त जीवन मिलता है। यह मंत्र जीवन में शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हुए यह शिव मंत्र बोले व रुद्राक्ष की माला से जप भी करें। 3 शब्दों का यह मंत्र महामंत्र है। चौथा मंत्र है संकट मोचन मंत्र। यह मंत्र है, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। दोस्तों, ये चौथा मंत्र संकट मोचन मंत्र है। इसका जो प्रभाव है, यदि दिल में किसी भी प्रकार की घबराहट, डर या आशंका है तो निरंतर प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें और फिर निश्चित हो जाए। किसी भी कार्य की सफलता और विजय होने के लिए भी इसका निरंतर जाप कर सकते हैं। यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है। हनुमान जी को सिंदूर, गुड़, चना चढ़ाकर इस मंत्र का नित्य स्मरण या जाप सफलता व यश देने वाला माना गया है। यदि मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है तो इस मंत्र का तुरंत ही जाप करना चाहिए। चलिए 5वें मंत्र के बारे में जानते हैं।
शांति, सुख और समृद्धि हेतु भगवान विष्णु के वैसे तो बहुत मंत्र हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रमुख प्रस्तुत है। जैसे कि पहला है ओम नमो नारायण, या श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। दूसरा मंत्र है ओम भूरिदा भूरि देहिनो माद्रं भूर्यभर भूरि घेनिन्द्रदित्यसि भूभुरि दात्यासि शुद्धपुरुत्राशुरवृहन् आनो भजस्व राधिसि। तीसरा मंत्र है ओम नारायण विद्महे, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र का जो प्रभाव है, भगवान विष्णु को जगत पालक माना जाता है, वे ही हम सभी के पालनहार है। इसलिए पीले फूल व पीला वस्त्र चढ़ाकर उक्त किसी एक मंत्र से उनका स्मरण करते रहेंगे तो जीवन में सकारात्मक विचारों और घटनाओं का विकास होकर जीवन खुशहाल बन जाएगा। विष्णु और लक्ष्मी की पूजा एवं प्रार्थना करते रहने से सुख समृद्धि का विकास होता है। चलिए दोस्तों, छठा मंत्र जानते हैं। मृत्यु पर विजय के लिए हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर किसी भी समय अगर आपको घबराहट हो रही है या फिर कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। दोस्तों, इसका 108 बार जाप करने से आपको ज़्यादा फल मिलता है। इसका जो प्रभाव है, शिव का महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु और काल को टालने वाला माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर दूध मिला जल धतूरा चढ़ाकर यह मंत्र हर रोज बोलना संकट मोचक होता है। यदि आपके घर का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती है या बहुत ज़्यादा बीमार है तो नियम पूर्वक इस मंत्र का सहारा ले। बस शर्त यह है कि इसे जपने वाले को शुद्ध पवित्र रहना जरूरी है, अन्यथा यह मंत्र अपना असर छोड़ देता है। दोस्तों, सातवां मंत्र जो है वो है सिद्धि मोक्षदायी गायत्री मंत्र। चलिए मंत्र को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जो अर्थ होता है, उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्विनी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करे। इसका जो प्रभाव होता है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंत्र है जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर का साक्षी और ईश्वर के लिए है। यह मंत्र सभी हिंदू शास्त्रों में प्रथम और महामंत्र कहा गया है। हर समस्याओं के लिए मात्र यह एक ही मंत्र कारगर है। बस शर्त यह है कि इसे जपने वाले को शुद्ध और पवित्र रहना जरूरी है, अन्यथा यह मंत्र अपना असर छोड़ देता है। अगर आपको कोई भी मंत्र याद ना हो तो इस एक मंत्र को आप याद कर लीजिए। जब भी आपको कोई घबराहट हो या कुछ परेशानी हो तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए। जितना हो सके उतना कीजिए, कम से कम 108 बार आप इसका जाप कीजिए। आपका मन शांत होगा और आपको जो कष्ट है उससे निवारण मिलेगा। बस शुद्ध और पवित्र मन से आपको इसका जाप करना है। 8वां मंत्र है समृद्धिदायक मंत्र। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, यह गणेश जी का मंत्र है। इसका जो प्रभाव है, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना गया है। सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत में श्री गणेश नमः मंत्र
का उच्चारण किया जाता है। उक्त दोनों मंत्रों का गणेश जी को दुर्वा व चुटकी भर सिंदूर व घी चढ़ाकर कम से कम 108 बार जाप करें। इससे जीवन में सभी तरह के शुभ और लाभ की शुरुआत होती है। 9वां जो मंत्र है वो अचानक आए संकट से मुक्ति हेतु कालिका का यह अचूक मंत्र, इसे माता जल्द से जल्द सुन लेती है, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल ना करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। चलिए मंत्र जानते हैं। ओम कालिके नमः। ओम कालिके नमः। दूसरा है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। दोस्तों, इसके प्रभाव के बारे में हम जानते हैं। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा से सब काम संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगलवार या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, आखिरी और 10वां मंत्र आज के वीडियो का हम जानते हैं, जो कि है दरिद्र नाशक मंत्र। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। दोस्तों, इसका जो प्रभाव है, इस मंत्र की 11 माला सुबह शुद्ध भावना से दीप जलाकर और धूप देकर जपने से धन सुख शांति प्राप्त होती है। खासकर धन के अभाव को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, ये सारे मंत्र जो है हमारे हिंदू सनातन धर्म के चमत्कारिक मंत्र हैं, जिसका जाप करने से आपके जो दुख दोष हैं वो दूर होते हैं और आपके मन को शांति मिलती है। इसमें से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप एक संकल्प लीजिए कि मुझे इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों।